6 सितंबर 2021 को गौरव गुलाटी कैरी मिनाटी के अगेंस्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं, जिसमें काफी सारे सेक्शंस लगाए गए थे जो बेसिकली इन सब बारे में थे कि कैरी मिनाटी अपने वीडियोस के थ्रू ऑफेंसिव रिमार्क्स पास करके वुमेन की इंसल्ट करता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है और उसका कंटेंट बच्चों के देखने लायक नहीं है। और ऐसे ही कैरी को भी कोलकाता केस के टाइम में उसके पुराने क्लिप के चक्कर में काफी हिट मिला था। करता हूँ आंखों में जलन होती है, मिर्ची वाला स्प्रे से बचने का कोई तरीका? एक काम करना, उस वक्त गॉगल्स पहन लिया कर। मेरे तो काफी काम आए हैं, मुझे नहीं पता तेरे काम आएंगे नहीं आएंगे, बट हाँ यूजुअली। और अगर एक तू थोड़ा टाइट कपड़े वाला रुमाल होता है ना, वो ले लिया कर, तो हाथ बंधे रहे। तो कैरी ने जो भी पहले करा था, जो भी पहले वीडियोस बनाई थी, जब लोगों ने उस टाइम उसे एंजॉय करा था, लेकिन आज के टाइम उन्हीं में से कुछ लोग उसी चीज से ऑफेंड हो रहे हैं। और उसका सिंपल सा रीजन है कि आज के टाइम कैंसल कल्चर काफी पॉपुलर हो चुका है, जिसपे तुम सामने वाले को इंटरनेट के ऊपर बॉयकॉट करने लगते हो। इसलिए जो रोस्टिंग का पीक हुआ करता था वो 2020-21 तक ही था। उसके बाद से रोस्टिंग कम्युनिटी का ग्राफ नीचे गिरा है। इसलिए जो पहले पॉपुलर रोस्टिंग चैनल हुआ करते थे, आज के टाइम वो डेड हो चुके हैं या फिर कमेंट्री चैनल में कन्वर्ट हो चुके हैं, और साथ ही साथ नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। शगुन दे महेश के शबा को, शगुन दे महेश के। तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि इसमें कैरी फटा कहाँ, वो तो ऑलरेडी ऐसे का नंबर 1 यूट्यूबर था, लेकिन नंबर 1 बनने के लिए भी कहीं से तो शुरू करा होगा ना। तो वो शुरुआत कैसे हुई, और जिस रोस्टिंग से कैरी की ग्रोथ हुई है, वही रोस्टिंग कैरी का करियर डुबा सकती थी अगर आज के टाइम पैरोडी कंटेंट में स्विच ना मारा होता तो। 1 चाय प्लीज। कभी ओरिजिनल कंटेंट बनाने का सोच? अबे बनाता तो रोस्ट, यू मीन गालियां? जस्ट किडिंग गाइस, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, गरीबों। तो कैरी मिनाटी ने 2010 से ही वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था, और उनके चैनल का नाम था एडिक्टिव A1, जहां पे वो फुटबॉल के साथ जगलिंग वगैरह करके खुद को रिकॉर्ड करके डाला करते थे, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। फिर उन्होंने गेम प्ले के साथ सनी देओल की मिमिक्री करनी शुरू करी। हेलो, सनी पाजी बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? और फिर उन्होंने अपने चैनल का नाम एडिक्टेड A1 से कैरी डियोल कर दिया था। अभी तक उनकी रोस्टिंग जर्नी शुरू नहीं हुई थी, बट अपेरेंटली वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल के ऊपर ग्रुप स्टडी करने बैठते हैं, जिसमें से उनके एक फ्रेंड के साथ उनके पेरेंट्स भी पीछे बैठे हुए थे। तो कैरी मिनाटी ने थोड़े मजे लेने के लिए यूट्यूब से वल्गर कंटेंट सर्च करा और उससे सीधा लिंक भेज दिया। बट यहाँ पे कैरी मिनाटी को भी नहीं पता था कि यूट्यूब में ये सब चलता है। मैंने कहा यार ये सब क्या है यार, मतलब मेरे लिए बहुत वैसे हो गया कि अभी ये सब क्या चल रहा है यूट्यूब पे ये सब क्या कर रहा है। ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये सब कब से आने लग गया। तो मेरे को लगा कि अरे भाई इस पे तो कुछ बनाना है, मेरे को कुछ बनाना है इस पे। एंड एक्चुअल वहीं से कैरी को आइडिया आया कि यूट्यूब पे ये सब क्या कर रहा है, तो वहीं से उन्होंने सोचा कि इस पे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिर उन्होंने वही हॉट भाभी ये सब के ऊपर वीडियोस बनाई, वो अच्छी खासी फटी, वहां से उन्हें एक ऑडियंस मिली और उन्होंने अपनी रोस्टिंग जर्नी शुरू करी। अब ये 2014-15 से लेकर 2020 तक जो उनकी ग्रोथ थी वो काफी स्टेबल थी, जिसमें उन्होंने 12 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करे थे। बट इसमें उन्होंने एकदम सडन ग्रोथ नहीं करी थी कि रातों रात वो फट गए हो, धीरे धीरे करके वो 12 मिलियन तक पहुंचे। बट फिर शुरू होता है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वॉर। टिकटॉकरों का रोस्ट कर रहा हूँ। टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिकटॉक क्रिंज के बारे में। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्वाद खट्टा या मीठा, तुम स्टार बन सकते हो। टिकटॉक 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 जिसे बेसिकली लक्ष्य चौधरी और एलवी शाहरुख ने शुरू करा था। उसके बाद सोशल मीडिया पे इसका कियोस काफी मचा, हर दूसरा बंदा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ही कर रहा था। तो जब ये काफी ट्रेंड में पहुंचा तो कैरी मिनाटी ने फाइनल वीडियो निकाली डी एंड टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कंट्रोवर्सी की, और वो वीडियो इतनी ज्यादा फटी कि उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। 4 घंटे में उनके 2 मिलियन लाइक हो गए थे, 24 घंटे में उनके 5.2 मिलियन लाइक हो गए थे, और वर्ल्ड की वो सेकंड वीडियो बन चुकी थी जिसने ये रिकॉर्ड सेट करा था। और इस एक वीडियो से कैरी ने 10 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करे थे। तो जहाँ उनके 12 मिलियन थे वहीं वो 22-23 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गए थे। बट सडनली फिर इस वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाता है। मुझे खुद नहीं पता है कि ऑफिशियली किस डायलॉग की वजह से वीडियो टेक डाउन हुआ है। अब काफी लोगों को लग रहा था कि उस वीडियो में मास रिपोर्टिंग करा के उसे टेक डाउन करवाया गया है, बट एक्चुअल में जो रीजन निकल के आया वो ये था कि वो यूट्यूब की हैरेसमेंट पॉलिसी को वायलेट कर रहा था, इसलिए यूट्यूब ने उस वीडियो को टेक डाउन कर दिया था। एंड उस वीडियो से कुछ लोग ऑफेंड भी हो गए थे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टर्म्स भी थे जैसे 200 रुपए में मिठाई की दुकान में बिक जाएगा, मीठा वगैरह, ये सारे टर्म्स थे। एंड उसके बाद ही रोस्टिंग का जो पीक था वो भी नीचे गिरने लगा, क्योंकि लोग फिर जल्दी ऑफेंड होने लगे एज कम्पेयर टू पहले के टाइम की बात करें तो। या तो कोई कम्युनिटी ऑफेंड हो जाती थी, फिर ट्विटर पे तुम्हें गालियां देने लगती थी, या जिसपे तुम वीडियो बनाते थे वो तुम्हें लीगल नोटिस भेज देता था। तो इन्होंने फाइनली लक्ष्य चौधरी को एक लीगल नोटिस भेजा।
इसीलिए जब कैरी ने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बाद अपनी रोस्टिंग वीडियोस निकाली, उसमें लोगों को वो मजा नहीं आया जो उन्हें पहली वीडियो में आया था, क्योंकि उस वीडियो से एक नया बेंचमार्क सेट हो गया था, इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। बट टाइम के साथ रोस्टिंग कल्चर नीचे गिरा, जिससे ऑब्वियसली कैरी अब उस लेवल का कंटेंट नहीं बना सकता रोस्टिंग में, उसे शब्दों में अपनी बाउंडेशन लगानी पड़ेगी और उसके साथ ही बनानी पड़ेगी। एंड इसीलिए कैरी ने उसके बाद एक कैंसिल कल्चर के ऊपर वीडियो बनाई। What do? We cancel people on Twitter. जो काफी सारे लोगों को बेकार लगी, क्योंकि उन्हें वो समझ ही नहीं आई, क्योंकि तब तक मैक्सिमम लोगों को कैंसिल कल्चर के बारे में नहीं पता था। ऊपर से वो वीडियो इंग्लिश में थी, तो काफी लोगों को वो समझ ही नहीं आई। अब इन सारी चीजों में पता है दिक्कत क्या थी? जो रोस्टिंग कल्चर था वो डाउनफॉल में था, और इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ठगेश और लक्ष्य चौधरी। दोनों ही रोस्टिंग चैनल चलाते हैं, जिसमें से लक्ष्य चौधरी ने ठगेश से पहले शुरू करा है, बट फिर भी आज के टाइम ठगेश के लक्ष्य चौधरी से डबल सब्सक्राइबर्स हैं। और उसका रीजन सिंपल है, लक्ष्य चौधरी लोगों को रोस्ट करता है। ज्यादातर लक्ष्य को जो भी लगता है कि यार इस पे रोस्ट बनाया जा सकता है, तो उसे पकड़ता है, उस पर वीडियोस बना देता है। उसके बाद अगर लक्ष्य के वीडियोस में व्यूज आते हैं तो छोटे क्रिएटर भी उस पर वीडियोस बनाने लगते हैं। बट ठगेश मेनली ट्रेंडिंग बेस्ड काम करता है। लाइक आज सुबह कोई ट्रेंड है, रात को ठगेश के चैनल पे तुम्हें वो वीडियो मिलेगी। प्लस ठगेश ने नई नई चीजें भी ट्राई करी। लाइक पहले खबरें शो हुआ करता था, फिर ठगेश शो निकाला, फिर लफड़ा सेंट्रल निकाला, साथ ही साथ रिएक्टिंग के, शॉर्ट के अलग अलग चैनल खोले, हर तरीके से ऑडियंस गेन करी, जिसमें मेहनत भी ऑब्वियसली काफी ज्यादा लगी। बट यही रीजन था कि ठगेश के ज्यादा सब्सक्राइबर हो पाए। अब अगर कैरी में बस रोस्टिंग ही वीडियोस बनाता तो ऑब्वियसली शब्दों में बाउंडेशन लगती, उस लेवल का रोस्ट नहीं आता। फिर तुम बोलते हमें वो मजा नहीं आया, वी वांट ओल्ड कैरी। तो हमेशा सिर्फ एक ही चीज पकड़ के नहीं चल सकते, टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, और यही चीज कैरी ने भी कही थी। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो तुम्हें इवॉल्व करते रहना चाहिए हमेशा। चप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई नए नए। बहुत लोग डरते हैं बिकॉज फेल होते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे भी बहुत हैं। मेन अपना जो थिंग है उसे पकड़ो, लेकिन इवॉल्व भी करो। इसीलिए जब कैरी ने रोस्टिंग के साथ पैरोडी कंटेंट की तरफ स्विच मारा, वो सबसे बढ़िया डिसीजन था। क्योंकि तुम देखो रोस्टिंग के अपने आप में काफी कॉन्स थे, लीगल केसेस वगैरह की दिक्कत थी, डिफेमेशन केस वगैरह की। प्लस तुम सामने वाले बंदे की क्लिप यूज कर रहे हो, तो चांसेस है कि वो तुम पे स्ट्राइक भी मार सकता है, तो उसका एक अलग डर। बट पैरोडी में तुम्हारा खुद का कंटेंट होता है, तो कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं है, एंड लीगली तुम इसे बना सकते हो अगर तुम सामने वाले को डाउनग्रेड नहीं कर रहे, कॉमिक वे की तरह दिखा रहे हो तब। पैरोडी कंटेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें तुम सामने वाले को सिर्फ गाली देने के बजाय उसे एक्चुअल में ऑडियंस परसीव कैसे करती है सोशल मीडिया पे, उसी स्टाइल में उसकी पैरोडी करनी है, और वही सबसे बड़ा कॉमिक फैक्टर यहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल गुरुजी काफी अमीर है, सबको पता है कि उनके पास काफी महंगी कारें हैं, तो इसीलिए जब कैरी ने उनकी पैरोडी करी थी तो वो उसी स्टाइल में कॉमिक वे में रिप्रेजेंट करा था, जिसमें तुम मेनली लीगली भी सेफ हो, कॉपीराइट का भी इशू नहीं, और ऊपर से फ्री की मार्केटिंग भी हो जाती है मीम्स के थ्रू। लाइक तुम अभी रिसेंट वाली कैरी की वीडियो देखोगे, वो लेजेंड काफी ज्यादा बढ़िया थी। आई थिंक कैरी के चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो अब तक की होगी। बट फिर भी कुछ लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आई, बोरिंग लगी, और उसका भी बड़ा सिंपल रीजन है। देखो वो इंसान जो सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं है, बस गिने चुने यूट्यूबर्स को देखता है, तब उस इंसान ने कैरी की अगर वो वीडियो देखी होगी तो ऑब्वियसली उसे काफी सारे रेफरेंसेस समझ ही नहीं आए होंगे। लाइक पहली बात तो उसे वो गेमिंग वाले चैनल में काफी गेमर्स का नहीं पता होगा, ट्रिगर्ड का गाली देने का रेफरेंस, टेक्निकल गुरुजी की वाइल्ड कार्ड एंट्री करना, फिर पैसों के साथ वो डायलॉग जो बोलते जो कैरी ने पहले की पैरोडी बनाई थी, या रणवीर अलावारिया वाला सीन, ऐसे काफी सारी चीजें। अगर तुमने उन यूट्यूबर्स को पहले से फॉलो नहीं करा तो शायद तुम्हें वो देखने में इतना मजा ना आए, तुम्हें काफी रेफरेंसेस समझ नहीं आएंगे, जोक से समझ नहीं आएंगे, और पैरोडी कंटेंट का यही एक डिसएडवांटेज है जो इस वीडियो में भी हुआ। तो इन शॉर्ट अगर तुम देखोगे कि रोस्टिंग कंटेंट से पैरोडी कंटेंट की तरफ जाना एकदम बढ़िया डिसीजन है हर एस्पेक्ट से, और सिर्फ घर पे बैठकर इन्हीं वीडियोस को बनाकर आज के टाइम कैरी की वैल्यू इतनी हो चुकी है कि वो एक ई स्पोर्ट फर्म बिग बैंग ई स्पोर्ट उसके स्टेक भी होल्ड करते हैं, साथ ही साथ वो विंसो के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और यूट्यूब से रेवेन्यू कितना बनता है वो सब बताना यार काफी अजीब लगता है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जानना है तो मैं तुम्हें एवरेज आरपीएम बता देता हूँ। 3000 व्यूज पे एवरेजली $1 बन जाता है, तो उस हिसाब से तुम व्यूज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी पैसे इनकम बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि सिर्फ वीडियोस बना के भी तुम्हारी इतनी वैल्यू हो सकती है, तो तुम जो भी कर रहे हो उसके साथ तुम कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। बट उससे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।